मिनिमम करनी थी उसकी वैल्यू, मिनिमम कर रहे थे, मतलब हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, जो डिनोमिनेटर था उसे मिनिमम कर रहे थे जिससे उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए एम्पलीट्यूड की। तो डिनोमिनेटर था आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या करना था इसको, मिनिमम करिए। मिनिमम मिनिमम कब करेंगे, जब इसका डिफरेंशियल ओमेगा के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करिए ओमेगा के रेस्पेक्ट में, ये 2 आगे आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका भी होगा माइनस का 2 ओमेगा प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इंटू करिए माइनस का 4 ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इसका भी करना था 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 8r स्क्वायर ओमेगा, यहाँ चलेगा आपका 8r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, माइनस का 4 ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 ओमेगा दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया क्या बचेगा माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा बाहर गया 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 में चले गया, माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर और ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ये फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी आई है, ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस पर आपका डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर इसका मिनिमम हो जाता है तो एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। तो वो फ्रिक्वेंसी जिस पर डिनोमिनेटर मिनिमम होता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हो, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी आई है आपकी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब आपका जो फंक्शन एम्पलीट्यूड चल रहा था, एम्पलीट्यूड कितना चल रहा था आपका, एक्स नॉट इक्वल टू एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की जगह रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा लिख देती हूँ तो ये जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर, यहाँ पर मैं ओमेगा रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि ओमेगा रिप्लेस करने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फ्रिक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जाती है तो ये वैल्यू हो जाता है मैक्सिमम। मैं यहाँ पर ओमेगा आर लिख रही हूँ, आर मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू क्या निकलने वाली है, मैक्सिमम। तो एक्स नॉट मैक्सिमम निकलेगा जब ये फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी, एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए कितनी है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, माइनस ये है तो ये बना देगा इसको प्लस 2r स्क्वायर की पावर क्या होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रखिए, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर की पावर 1/2। एक्स नॉट मैक्सिमम एफ नॉट, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 4r की पावर 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8। ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा एफ नॉट, यहाँ बचा 4r की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर और इसकी पावर चल रही है आपकी 1/2। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4r है 4r स्क्वायर है तो यहाँ पावर 1/2 है, कॉमन लेती हूँ, कितना बार आएगा 2r, क्या बचेगा यहाँ पर 4 बाहर गया तो मतलब r स्क्वायर प्लस ये तो पूरा ही बाहर गया, ये बचा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट हटा रही हूँ 2r स्क्वायर, इसकी पावर क्या बची आपकी
पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वॉल्यूम आ रही है? कर दूँ ना भीतर का? अब देखिए आगे, एक्स नॉट मैक्सिमम, एफ नॉट 2r, ये क्या बचेगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स नॉट मैक्सिमम एफ नॉट अपॉन, अब देखिए हमने पढ़ा था टो, कितना था वैल्यू? 1/2r, एम ओवर लैम्डा इक्वल्स टू टो इक्वल्स टू 1/2r माना था, तो 1/2r की जगह क्या लिख सकते हैं हम मान? टॉ, यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वो वैल्यू है जहाँ पर आके आपका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, और वो फ्रिक्वेंसी जिस पर आकर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस फ्रिक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये आपका केस सेकंड है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कौन से केस में मिलती है? क्रिटिकल डैम्पिंग में, क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग लगाया था आपने आर बराबर ओमेगा नॉट, तभी आपको क्या मिला? इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपको कौन सी कंडीशन में मिलती है? क्रिटिकल डैम्पिंग में। अब है केस थर्ड, केस थर्ड बचा है। केस थर्ड क्या है आपका? आर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट हो गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो गया, अभी आएगा ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या है आपका? एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो एक्स नॉट कितना निकलेगा? एफ नॉट अपॉन, ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस ओमेगा 4 प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट, कॉमन लीजिए जो कॉमन आ रहा है, ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाहर ले लेती, क्या बचा यहाँ पर? माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर की पावर, ये एम्पलीट्यूड निकला है जब आपका ड्राइवन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन से, तब आपका एम्पलीट्यूड कितना निकलता है? इतना। ये आपके तीनों केस कंप्लीट हो गए डैम्पिंग के। डैम्पिंग के 3 केस करे, पहला करा था ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, दूसरा करा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, और तीसरा करा है ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ये हमने निकाला है एम्पलीट्यूड।
अब निकालते हैं वही, अभी तक तो एम्पलीट्यूड निकाला है और फेज निकाला है, अब निकाल रही हूँ वेलोसिटी। जो ऑसिलेट होगा वो कितनी वेलोसिटी से ऑसिलेट हो रहा है वो निकालते हैं, मतलब आपको ड्राइवन ऑसिलेटर की क्या निकालनी है, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अब यहाँ तक कल वाला टॉपिक जो चल रहा था वही था, आज से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर। ड्राइवन ऑसिलेटर, चलो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं अपन, जो आपने एम्पलीट्यूड निकाला है, एक्स की वैल्यू जो निकली थी उसका डिफरेंशिएट कर दो, टी के रेस्पेक्ट में क्या निकल जाएगी इसकी वेलोसिटी। हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर, कितना था, एक्स बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही था ड्राइवन ऑसिलेटर का ये डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कितने किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी एक्स नॉट, इसका करो, इसका करोगे तो क्या होगा, ओमेगा आगे आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर मैं कॉस वाले एंगल को साइन में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू पर आपका एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट करती हूँ, इसमें प्लस पाई बाई टू कर देती हूँ, डी एक्स ओवर डी टी ओमेगा एक्स नॉट, इसको तो साइन लिख रही हूँ कॉस की जगह, ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू कर देती हूँ, क्योंकि प्लस पाई बाई टू पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो चलो आगे इसके नोट तो कर लिया था ना, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, फाइव माइनस पाई बाई टू, ये तो साइन एंगल है, ये फ्रिक्वेंसी हो गई और ये इसका फेज हो गया, ये फेज किसका निकला है, वेलोसिटी का, और वहाँ पर जो फेज निकला था इसका फेज कितना था फाइव, और वेलोसिटी का फेज कितना है फाइव माइनस पाई बाई टू। इसको मैं क्या मान के चल रही हूँ, वेलोसिटी कितनी निकली आपकी, ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, इसको मान लिया मैंने डेल्टा, वेयर डेल यहाँ पर क्या है फाइव माइनस, और ये डेल्टा तो है आपका वेलोसिटी का फेज, और ये फाइव है आपका डिस्प्लेसमेंट का फेज। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, वो डाल देना, इसको कोई है नहीं है, ये जो फेज निकला है वो आपका निकल गया फाइव माइनस पाई बाई टू का। अब एक्स नॉट की हमें वैल्यू पता ही है क्या होती है, एक्स नॉट निकाल चुके, एफ नॉट अपॉन अंडर रूट टू मेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं एक्स नॉट की वैल्यू रख रही हूँ। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ रही है, पीछे देखो, मेरी में तो अलग ही होगी, अपने में देखो, जो भी आ रही है वो उसको डाल दो, नहीं आ रही कोई भी, अच्छा इससे वाले टॉपिक की तो पहली होगी, वेलोसिटी की तो फर्स्ट है, ये डाल देता है। अब देखो इसके अंदर v बराबर, ये क्या है इसका वेलोसिटी का, ये क्या, ये तो फेज है वेलोसिटी का, और ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को मान लिया मैंने v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल, वियर v नॉट बराबर एक्स नॉट ओमेगा, और ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, v नॉट बराबर एक्स नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, क्या होती है रख दो, एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, और ये साथ में क्या चल रहा है इसके ओमेगा।
ये वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड निकाल रही हूँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड था। स्क्रीनशॉट लो। ये तो लिख लिया होगा इस साइड का। अब देखो इधर वी नॉट बराबर एफ नॉट ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ इसमें, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। वी नॉट बराबर एफ नॉट ओमेगा, यहाँ ऊपर ओमेगा चल रहा है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ पूरी इक्वेशन में से ओमेगा कॉमन ले रही हूँ। ओमेगा बाहर जब आएगा जब इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि पावर 1/2 है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो, बाहर आ जाएगा ओमेगा, क्या बचेगा ओमेगा नॉट 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का 4 आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाहर गया इसकी पावर क्या आ गई 1/2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, वी नॉट क्या निकला एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया इस टेबल में? अब इसके बाद मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा नॉट 4 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको मैंने ये चीज़ लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेना इन तीनों में, तो यहाँ बचेगा ओमेगा 4, यहाँ बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर तो नीचे आ गया, यहाँ ओमेगा नॉट 4 प्लस ओमेगा 4 माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा लिखा और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गई इसकी सेकेंड। अब मुझे क्या करना है फिर इसको मैक्सिमम करना है। अब मैं चाहती हूँ, पहले तो मैं चाहती थी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, अब मैं चाहती हूँ इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब बहुत तेज तेज वो चलने लगे, अगर तेज तेज चलने लगे वेलोसिटी मतलब जल्दी जल्दी चलेगा वो, अगर ये मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको मिनिमम करना पड़ेगा, जब ये डिनोमिनेटर में मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। फिर मिनिमम करके एक फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, वो फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी, जिस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पर जब आ जाएगा वो वैल्यू तो ओमेगा आर से रिप्लेस कर देंगे ओमेगा को, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी के कैसी वैल्यू निकल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। नोट करो उसे। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मुझे क्या करना है वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर को क्या कर देती हूँ मिनिमम।
मैक्सिमम करने के लिए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर फोर आर स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मिनिमम करने का। इसकी पावर 1/2 है, वो मिनिमम से चले जाएगी, वैल्यू हट जाएगी। फिर दोबारा डिफरेंशियल करो, डी ओवर डी ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे इसका तो जीरो आ जाएगा। करिए इसका, पहले इसमें यू डॉट भी लगा रही हूँ, पहले मैं ये कांस्टेंट रख रही हूँ, 1 ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट रख लिया। इसका डिफरेंशिएशन करिए, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2 ओमेगा। अब पहले ये कांस्टेंट रखा था, अब ये कांस्टेंट रखो, 1 ओमेगा स्क्वायर का करो, तो 1 ओमेगा स्क्वायर का क्या आएगा माइनस का 2 ओमेगा क्यूब, और ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। 4r स्क्वायर का तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, तो फंक्शन आपका ये बच गया। अब इसमें से कॉमन लो, जो जो कॉमन आ रहा है मैं ले रही हूँ इसमें से कॉमन। एक तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, ये और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर नीचे एक और कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लिया और नीचे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये तो सब बाहर गया। यहाँ पर बचा माइनस का 2 ओमेगा, ये बचा, ये सब तो बाहर आ गया। और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बाहर गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर गया, क्या बचेगा यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इक्वल टू 0। ये ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं, उधर लिखती हूँ।